अमरीकी अफवाज ने आबनाए हुर्मस के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। सेंटकॉम का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो मजीद कार्रवाइयां करेंगे। इससे पहले बयान में ट्रंप ने कहा था कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं कि ईरान ने हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। अगर आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं तो फौरन हटा दी जाएं। सुरंगें ना हटाई गई तो ईरान को ऐसे नताइज भुगतना पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे। ईरान बिछाई गई सुरंगें हटा दे तो ये दुरुस्त समत में बड़ा कदम होगा। अमरीकी मीडिया ने अमरीकी इंटेलिजेंस के हवाले से दावा किया था कि ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरान आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछा रहा है। अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मस में किसी जहाज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की ब्रीफिंग। कहा, ट्रंप और तवानाई की टीम मार्केट पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ट्रंप और तवानाई टीम का मजीद ऑप्शन पर गौर जारी है। ट्रंप पर एतमाद है कि ईरान जंग के अहदाफ तेज़ी से हासिल कर लिए जाएंगे। ऑपरेशन अमरीकी सदर के तयशुदा मकासद पूरे होने तक ख़त्म नहीं होगा। उधर पेंटागन ने कहा कि 10 रोज़ के दौरान ईरान जंग में 140 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 11% से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत $88 के करीब हो गई। WTI तेल की कीमत $83 फी बैरल पर आ गई। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि अमरीका और इसराइल के हमलों में 1300 से ज़ायद ईरानी शहरी जाँ बहक हुए। अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 9669 शहरी मकामात तबाह हुए। इनमें 7943 रिहायशी मकानात भी शामिल हैं। तेहरान और दूसरे शहरों में तेल तनसीबात पर हमलों से खतरनाक आलूगी फैली। 8 मार्च को बैरूत के होटल पर इसराइली हमले में ईरान के 4 सिफारतकार जाँ बहक हुए। ईरानी वज़ारत इंटेलिजेंस के मुताबिक अमरीका और इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 30 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। ईरान का इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों से हमला। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम। कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। लेबनान से मिसाइल हमले में इसराइली फ़ौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह। 2 इसराइली ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान के साथ जंग इस वक्त ख़त्म होगी जब इसराइल और अमेरिका मुनासिब समझेंगे और मिलकर फैसला करेंगे। इसराइल ईरान से लामहदूद जंग नहीं चाहता। सऊदी अरब ने कहा है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए गए। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मिशन पर 2 ड्रोन से हमला। 9 मुंतखब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई से इज़हार यकजहती के लिए ईरानियों के बड़े पैमाने पर मुजाहरे जारी। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के करीब नए लीडर से यकजहती रैली के दौरान अमरीका और इसराइल ने हमला कर दिया। धमाकों की वीडियो ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर हुई। धमाकों की आवाज़ से डरने के बजाय ईरानी डट कर मुज़ाहमत करते रहे। धमाकों की गूंज में मजीद शिद्दत के साथ अपने मुल्क के झंडे लहराए। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ईरान के रहबर मौज़्ज़म मुज्तबा खामनाई को ईरान का सुप्रीम लीडर मुकर्रर होने पर नई ख्वाहिशात का पैगाम। कहा, खित्ता इस वक्त संगीन कशीदगी और तनाज़ात का सामना कर रहा है। उम्मीद है सूरत हाल में इस्तेहकाम आएगा। आवाम के लिए हालात बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नई सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को मुबारकबाद। ये भी कहा कि खामनाई की शहादत पर पाकिस्तानी अवाम शदीद दुख में है। मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी मुज्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद। ये दावा झूठ है कि ईरान अमेरिका पर हमले का मंसूबा बना रहा था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ऐसे इल्ज़ामात सिर्फ जंग को जवाब देने के लिए फैलाए जा रहे हैं। झूठ का वाहिद मकसद ऑपरेशन एपिक मिस्टेक को जायज़ करार देना है। ऑपरेशन इसराइल की मुहिम जोई है। आम अमरीकियों ने इसकी कीमत चुकाई।
सऊदी काबीना की सऊदी अरब, खलीजी और दीगर अरब ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत। कहा सिविलियन अहदाफ और तेल की तनसीबात पर हमले आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। बयान में कहा गया है कि दिफाई निज़ाम ने तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिशों को कामयाबी से नाकारा बनाया। सऊदी अरब अपनी सलामती खुद मुख्तारी के लिए तमाम इक़दाम का हक रखता है। चीनी नुमाइंदे खुसूसी बराए मशरक़ वुस्ता ज़ाहिर यून की अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद से मुलाकात। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को मजबूत बनाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। अरब अमारात ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए चीन के किरदार को सराहा। शुमाली कोरिया ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले गैर कानूनी हैं, जिसकी मजम्मत करते हैं। ईरानी अवाम के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के हक का एहतराम करते हैं। शुमाली कोरिया का क्रूज मिसाइल का तजुर्बा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने कहा कि जंगी बहरी जहाज़ को सुपरसोनिक हथियारों से लैस करना ज़रूरी है। अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ कार्रवाई ने आलमी सियासत में नई बहस छेड़ दी है। जंग को सिक्योरिटी या जगराफियाई सियासत के बजाय मजहबी और मुक़द्दस जंग के बयानिए में पेश किया जा रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप के एवेंजलिक मसीही हलकों से खुसूसी दुआयात इज्तिमात और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तकारीर में बाइबल के हवालों ने आलमी मीडिया और माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। मुबसरीन का कहना है कि जब जंग को मुक़द्दस इस्तिलाहात में बयान किया जाए तो न सिर्फ अवामी जज्बात भड़कते हैं, बल्कि सियासी समझौते और अमन के इम्कानात भी मज़ीद मुश्किल हो जाते हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में अमेरिकी कौंसल खाने पर फायरिंग, किसी शख्स के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि तहकीकात कौमी सलामती के वाक़े के तौर पर की जा रही है। अपर और लोअर कोहिस्तान में कई मकामात पर शहर कराक्रम लैंडस्लाइडिंग के सबब बंद। जिला इंतजामिया के मुताबिक रास्ते में फंसे 60 मुसाफिरों को पनागाह मुंतकिल कर दिया। अपर हज़ारा डिवीजन के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। सयाहती मकामात नारान और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। कराची के इलाके करीमाबाद फर्नीचर मार्केट के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान भाई जान बहक। पुलिस के मुताबिक अजीज़ाबाद के रिहायशी दोनों भाई ईद की शॉपिंग के लिए निकले थे। एक नौजवान 9वीं और दूसरी 10वीं जमात का तालिब इल्म था। ट्रक ड्राइवर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। बलोच कॉलोनी पुल के करीब टैंकर का टायर निकलने से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जान बहक। किराए बढ़ने से ज़ाहिर है मुश्किल तो आई है, क्योंकि हमारा जो है वो रोज़ का मतलब ज़्यादा आना जाना है। बेटा बीमार है, न गुर्दे का मसला है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜੋਤੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ भरेगी। साढ़े के यहाँ पे नहीं ना घटता किराया, एक आदमी के कैदेत पे तो नहीं कम होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद रेलवे के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। मुसाफिरों की दुहाई कहते हैं ईद पर प्यारों से मिलना तक दुश्वार हो गया है। महंगाई गरीब आदमी की कमर तोड़ रही है। सिंध में 16 से 31 मार्च तक स्कूल बंद। हफ्ते में 4 दिन दफातर खुलेंगे। जुम्मे को घर से काम होगा। सूबाई वुसरा 3 माह की तनख्वाहें और मुराद नहीं लेंगे। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 2 माह के लिए 50% कमी कर दी गई। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना ने किफ़ायतशारी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफाकी आईनी अदालत ने भी हफ्ते में 4 दिन काम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब सरकारी और निजी इदारों में 50% मुलाजमीन के घरों से काम करने के ऐलान पर अमल दरामद ना हो सका। लाहौर के दफातर में मामूल के मुताबिक हाजिरी देखी गई, अलबत्ता स्कूलों में तातीलात शुरू हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को किफ़ायतशारी और तेल की बचत के इक़दाम के तहत दफातर में हफ्ते में 4 दिन काम और दीगर इक़दाम का ऐलान किया था। पाकिस्तान में पेट्रोल से लदे 4 जहाज़ों की पोर्ट कासिम आमिर। 37,000 टन पेट्रोल मुंतकिली मुकम्मल। रिपोर्ट हुकाम के मुताबिक पेट्रोल के एक और जहाज़ से 50,000 टन पेट्रोल की तरसील जारी है। 55,000 टन पेट्रोल का एक और जहाज़ 12 मार्च, जबकि दूसरा जहाज़ 13 मार्च को लंगरअंदाज होकर 34,000 टन पेट्रोल उतारेगा।
पेशावर में 1 किलो LPG की कीमत 370 रुपये हो गई। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान LPG की फ़ी किलो कीमत में 70 रुपये का इजाफा। चेयरमैन LPG डीलर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने कहा है कि मुल्क में माया पेट्रोलियम गैस के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। पोर्ट कासिम पर 11 और 12,000 टन के 2 जहाज़ लंगर अंदाज हो चुके हैं। ईद से कबल मज़ीद 3,700 और 3,500 टन LPG पाकिस्तान पहुंच जाएगी। LPG की फ़ी किलो सरकारी कीमत 225 रुपये है। गैस माफिया ईरान जंग को जवाब बनाकर गैस महंगी फरोख्त कर रही है। यौम अली पर आज मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद किए जाएंगे। कराची में सदर की मुख्तलिफ सड़कों और गलियों को कंटेनर्स रखकर बंद कर दिया गया। रावलपिंडी में यौम अली का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पहुंचकर इख्तिताम पजीर। पेशावर में यौम अली का जुलूस इमाम बारगाह सैयद आलम शाह पर ख़त्म हो गया। जुलूस कोची बाजार से होता हुआ वापस इमाम बारगाह सैयद आलम शाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार ने कराची में यौम अली के जुलूस के रूट और सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा 28 फरवरी वाक़े की इंक्वायरी हो रही है, अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस अफसरान के तबादले इंतजामी मामला है। 28 फरवरी को कराची में अमरीकी कॉन्सुलेट पर फायरिंग के वाक़े में 11 अफराद जाम बहक हुए थे। बानी PTI को इलाज के लिए शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। कॉज लिस्ट जारी। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि इनका एक ही मुतालिबा है कि बानी का इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में फौरी करवाया जाए। बुशरा बीबी की बानी PTI से मुलाकात करवा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। बानी PTI की सेहत, आँख की बीमारी और जारी इलाज पर बातचीत के अलावा अदालतों में ज़ेर समाअत अपीलों और कानूनी उमूर पर भी बातचीत की गई। मुलाकात ख़त्म होने पर बानी PTI और बुशरा बीबी को उनके सेल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में अडयाला रोड दागल नाके पर अलीमा खान के धरने में बेनज़मी। PTI कारकुनान की पुलिस के साथ हाथापाई, पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस ने PTI कारकुनान को पीछे धकेल दिया। PTI कारकुनान के एक दूसरे को धक्के थप्पड़ मारे। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बानी PTI से 16 अक्टूबर से उनकी मुलाकातें बंद हैं। वो बहुत परेशान हैं। बानी PTI की आंख के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। हमारे डॉक्टर वाज़ेह कह चुके कि पिम्स में आंखों के इलाज की सहूलत नहीं। उनका मुतालबा है कि बानी PTI की आंख का इलाज फैमिली और ज़ाती मौलिज की मौजूदगी में हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए माहौल होना चाहिए। $5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल। चेयरमैन PTA ने तनताइश का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTA के मुताबिक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 144.5 अरब रुपए में मुकम्मल हुई। स्पेक्ट्रम की बोली से 1.7% स्पेक्ट्रम की दस्तयाबी बढ़ गई। वजीर IT शज़ा फातिमा ने नीलामी को तारीखी दिन करार दे दिया। कहा सबको मुबारक हो कि ऑक्शन का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। गुजरांवाला के THQ हॉस्पिटल वजीराबाद में डॉक्टर्स और पुलिस के दरमियान झगड़ा। डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया। हॉस्पिटल MS के मुताबिक थाना सिटी वजीराबाद के SHO मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के लिए आए। ताखीर पर डॉक्टर को कमरे में बंद करके तशद्दुद किया गया। पुलिस का कहना है कि लेडी कांस्टेबल खातून का मेडिकल करवाने गई थी। डॉक्टर ने बदतमीजी की और लेडी डॉक्टर का पर्स चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। CPO गुजरांवाला ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने जुम्मतुल विदा के मौके पर आम तातील का ऐलान किया। कराची के एक शाहरा को आयतुल्लाह खामनाई के नाम से मंसूब किया जाएगा। जुम्मतुल विदा पर शाहरा फैसल पर रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तमाम तंजीमें अपने रिवायती रूट्स पर रैली निकालें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात।
सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। मशरक़ वुस्ता जंग के 12वें रोज़ भी पाकिस्तान से 83 परवाज़ें मंसूख कर दी गईं। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट से आज मशरक़ वुस्ता की 72 परवाज़ें रवाना होने का इम्कान। गवर्नर रमदान बोरिस से मंगल को मजीद 111 अफराद पाकिस्तान पहुँच गए। 10 दिनों में 1121 अफराद गवर्नर रमदान एयरपोर्ट के जरिए पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। बरतानवी एयरलाइन ने मशरक़ वुस्ता में कशीदा सूरत हाल के 22 परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। बरतानवी एयरलाइन की अबू धाबी आने और जाने वाली परवाज़ें साल के आखिर तक मनसूख कर दी जाएंगी। बरतानवी एयरलाइन ने मस्कत, मनामा, दोहा, दुबई और तल अवीव की तमाम परवाज़ें रवा माह के आखिर तक मनसूख कर दी हैं। अमरीकी सेनेट में अक़लियती डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर ने अमरीकी सदर ट्रंप को झूठा करार दे दिया। बोले, सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी फौज ने टॉमहॉक मिसाइल मारकर अपने ही मुल्क के स्कूल में 170 बच्चियों को मार डाला। हकीकत यह है कि ईरान के पास टॉमहॉक मिसाइल है ही नहीं। न्यूयॉर्क में समाजी कारकुनों का ईरान में स्कूल पर हमले में शहीद स्कूल की बच्चियों से यकजहती का इजहार। शुरा ने शम्माएं जलाकर स्कूल की शहीद बच्चियों को याद किया। 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान में हमलों के दौरान मनाब के स्कूल पर बम गिराया था। अमेरिकी हमले में ईरानी स्कूल की 150 से ज्यादा मासूम तालिबात शहीद हो गई थी। ट्रंप को ईरानियों का पता नहीं, इसीलिए हथियार डालने की बात कर रहे हैं। ईरानी मुशीर खारजा कमाल खराजी का CNN को इंटरव्यू। कहा, 500 साल ईरानी तहजीब और सकाफत से लैस ईरानियों को शिया नजरिए और इस्लामी तसव्वुफ से मजबूती मिली है। लंबी जंग की सलाहियत ना होने की बात अमरीकी प्रोपेगेंडा है। ईरान अपने हथियार ईरान ही में तैयार करता है, इम्पोर्ट नहीं करता। पुरअज़्म ईरानी अफवाज तवील अरसे जंग लड़ने की सलाहियत रखती है। कमाल खराजी ने कहा कि सिफारतकारी की गुंजाइश खत्म हो चुकी। मौजूदा महाज आराई ईरान के वजूद के लिए खतरा है। ईरान को पूरी ताकत के साथ जवाब देना होगा। कई बरतानवी अरकान ने पार्लियामेंट ने इसराइल के क़याम की राह हमवार करने पर बरतानिया से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म को ख़त में लिखा कि 1916 के बिलफौर माहिदे के नताइज सामने आ रहे हैं। इसी माहिदे से 1948 में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हुआ और इसराइल वजूद में आया। ख़त पर 45 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट और लॉर्ड्स ने दस्तखत किए। सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया ने 1948 तक फ़लस्तीन पर हुकूमत की थी। बरतानिया की मुख्तलिफ हुकूमतें उस दौर के रिकॉर्ड को तस्लीम करने और माफ़ी मांगने से इनकार करती आई हैं। बरतानवी पुलिस की होम सेक्रेटरी शबाना महमूद से यौमुल कुद्स मार्च पर पाबंदी की दरख्वास्त। मीट पुलिस ने मार्च को ईरान से मुंसलिक करार दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पुलिस को खदशा है कि मार्च की सूरत में बेअमनी पैदा हो सकती है। पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज से पहले ट्रॉफी की रुनुमाई। पहला मैच आज ढाका में खेला जाएगा। कैप्टन शाहीन आफरीदी ने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए टीम को तैयार करना चाहते हैं, नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। वहाँ सदाकत ओपन करेंगे। शामिल हुसैन नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। साहबजादा फरहान भी डेब्यू करेंगे। सीरीज के मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इवेंट के मैचेस 6 मुख्तलिफ शहरों में होंगे। पहली मरतबा पेशावर और फैसलाबाद भी PSL मैचेस की मेज़बानी करेंगे। 26 मार्च से 3 मई तक होने वाले इवेंट में 44 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर 15, रावलपिंडी 11, फैसलाबाद 7, कराची 6, मुल्तान 4 और पेशावर 1 मैच की मेज़बानी करेगा। इवेंट की ट्रॉफी की रुनुमाई की तकरीब आज कराची में होगी। और नेशनल T20 में एबटाबाद ने कराची ब्लूज को 8 विकेट से हरा दिया। एबटाबाद ने 202 रन का हदफ 20 गेंदों कबल हासिल कर लिया। शाहसेब ने 38 गेंदों पर 75 रन की इनिंग्स खेली। कामरान गुलाम 42 गेंदों पर 81 और खुशदिल शाह 16 गेंदों पर 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैच सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।